प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम हिंदी काव्य खंड का चौथा चैप्टर जो कि कैकेयी का अनुताप है उसको पढ़ेंगे, जो कि साकेत महाकाव्य से लिया गया है। साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से लिया गया है। साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं। ये याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखें, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और साथ साथ में शेयर भी करते रहें। देखें, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर का मतलब है इसके पश्चात बैठी सभा। उटज मतलब कुटिया, जो पत्तों की कुटिया बनी हुई है श्री राम जी की, उसके आगे बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। ऐसा लग रहा था जैसे नीले बितान मतलब तंबू के तले दीप बहु जागे, बहुत सारे दीप जल रहे थे, तारे जगमगा रहे थे। जो लोग आए हुए थे उनको दीप कहा गया है। टकटकी लगाए नैन सुरो के थे बे। टकटकी लगाए नैन अर्थात टकटकी लगाए हुए थे नैन किसके? सुरो अर्थात देवता जो थे उस पर टकटकी लगाए हुए थे, क्योंकि वो भयातुर थे, वो भय से आतुर थे कहीं श्री राम कैकेयी के कहने से वापस अयोध्या न चले जाएं, क्योंकि अगर वो चले जाते तो रावण का वध कौन करता। इसलिए वो जो थे, जितने भी देवता थे, वो भय से आतुर थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, उत्फुल्ल मतलब प्रफुल्लित कर रही थी। करौंदी कुंज, करौंदी का जो बगीचा था, जो वहाँ पर करौंदी के आसपास पेड़ थे, वायु रह कर, वायु जो थी वो उत्फुल्ल कर रही थी करौंदी की, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, सबको पुलकित कर रही थी मह कर, अर्थात जो उसकी करौंदी के फूलों से, करौंदी के फूलों से जो वायु आ रही थी सबको मह कर पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक तो था लेकिन वहाँ पर चांदनी वैसी नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु अर्थात श्री राम बोले गिरा मतलब बाणी से, गंभीर नीर निधि, नीर मतलब समुद्र की जो निधियाँ होती हैं, समुद्र के अंदर जो निधियाँ भरी होती हैं जो कि बड़ी गंभीर शांत रहती हैं, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। हे मेरे भरत भाई, अब कहो अभिषिप्त अर्थात तुम्हारी जो इच्छा है वो अब कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे उस सभा में, सब जो थे सजग हो गए और भंग हुआ जो सपना। ऐसे लगा जैसे उनको वो किसी सपने में थे, उनका सपना टूट गया। हे आर्य, अब भरत कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी? कि हे मेरे बड़े भाई, आर्य मतलब बड़े भाई, क्या अभी भी भरत का कोई इच्छा रही है? अपने आप को कोसते हुए कहते हैं कि अभी भी क्या भरत की कोई इच्छा रही है? मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी जबकि उसे अकंटक मतलब पूरा का पूरा राज्य उसे मिल गया, तब भी क्या उसकी कोई इच्छा रह गई है? पाया तुमने तरु तरे अरण्य बसेरा। तुमने तो तरु वृक्ष के नीचे, अरण्य मतलब जंगल में बसेला पा लिया है। रह गया अभिषिप्त शेष कतापी, क्या इसके बाद भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है? देखो, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। छंद जो है सवैया है, अलंकार, रूपक, उपमा और कहीं कहीं अनुप्रास का भी प्रयोग हुआ है। रस जो है शांत है। देखें, जैसे जैसे आएगा बताते चलेंगे। तन तड़प कर तप्त तातने त्यागा। देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तय वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो तन तड़प कर तप्त तातने त्यागा, ते अपना तन जो है, तात अर्थात पिता श्री ने तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और कथापि अभागा,
अब भी इस अभागे की क्या कोई भी इच्छा रह गई है? हाँ, इसी अयस हेतु जनन था मेरा। और अपने आप को कोसते हुए भरत कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही इसी अयस के लिए हुआ था, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मुझे तो मेरी खुद की जननी अर्थात माता के द्वारा ही मेरा हनन हुआ है। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका? अब कौन सी मेरी इच्छा रह गई है और वह किसका भाई है? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, उसका तो पूरा का पूरा संसार नष्ट हो जाता है, जिसका घर ही भ्रष्ट हो जाए। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने तो खुद से ही अब अपना मुँह फेर लिया, अर्थात मैं खुद ही आज अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। ए हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, है मेरे बड़े भाई, हे आर्य तुम ही मेरी इच्छा तुम ही बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इतना जब सुना श्री राम ने तो उन्होंने भरत को पकड़ा और अपने हृदय की तरफ खींच लिया। रोदन जल से स विनोद उन्हें फिर सींचा और बड़े प्रेम के साथ रोते हुए उन्होंने सींचा, अर्थात दोनों भाई गले लगकर रोए। अब आगे कहते हैं उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो वो कहते हैं कि उसके आसे की था किसको मिलेगी, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको, अर्थात जिसकी माता ही उसको पैदा करने के बाद जन्म देने के बाद न जान पाई हो। अब देखो आगे अगले में, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब देखो यहाँ कैकेयी कहती हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये लाइनें किसने कही हैं, तो इस पर ख़ास तौर पे ध्यान देना है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब कैकेयी कहती हैं, रानी कैकेयी, कि अगर ये सच है तो अब तुम घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब इतना कहा कैकेयी ने तो अटल अर्थात ना टलने वाला जो स्वर था कैकेयी का, इतना सुनकर सभी जो थे वो चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने अचानक रानी की तरफ देखा। बेधव्य तुषार बिरता यथा विधु लेखा। बेधव्य मतलब विधवा रूपी, तुषार बिरता, तुषार अर्थात ओस से घिरी हुई, ऐसे लग रहा था जैसे वो विधवा स्त्री ओस कोहरा, ओस या मतलब कहेंगे कोहरा कह सकते हैं, कोहरे से घिरी हुई यथा विधु लेखा, अर्थात वो ऐसे लग रही थी जैसे वो चांदनी, विधु लेखा अर्थात चांदनी के समान हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तारा। बैठी थी अचल, अचल मतलब स्थिर बैठी थी, तथापि तब भी असंख्य तरंगा, लेकिन उसके मन में, रानी कैकेयी के मन में बहुत असंख्य प्रकार के विचार चल रहे थे। वह सिंहनी अब थी हा हा गोमुखी गंगा। वह जो पहले सिंहनी हुआ करती थी वह आज गोमुखी गंगा हो गई है, अर्थात गंगा के समान पवित्र हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। अब कैकेयी कहती हाँ मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी न जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। जितने भी लोग सभा में बैठे हुए हैं सब लोग सुन लें कि तुमने जो है श्री राम ने इस बात को अभी भी मान लिया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर ये बात सच है कि मैं अपने पुत्र को पैदा करने के बाद भी नहीं जान पाई तो फिर तुम घर को लौट चलो भैया। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। हाँ है भैया, मैं तो तुम्हारी अपराधीन हूँ, मैं तुम्हारी माता, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, अर्थात वो कह रही हैं कि दुर्बलता जो है चिन्ह विशेष शपथ, अर्थात कोई शपथ लेना जो है दुर्बलता का चिन्ह माना जाता है, कमज़ोरों की निशानी माना जाता है। पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है, लेकिन अबला जान अर्थात जो कमज़ोर स्त्री है उसके लिए कौन सा रास्ता है। आगे कहती यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। अगर वो कहती हैं कि अगर मुझे भरत ने उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोई। तो जिस प्रकार से मेरे पति राजा दशरथ की मृत्यु हो गई उसी प्रकार से मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए, अर्थात मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। आगे कहती हैं ठहरो, सभा के लोगों से कहते हुए कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे कोई भी मत रोको, कहूँ जो सुन लो, जो भी मैं कुछ कहूँ वो सब सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अगर उसमें कोई थोड़ी भी सार अर्थात सच्चाई पाओ तो उसे चुन लो। करके पहाड़ सा
पाप मौन में रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न कर पाऊं। क्या मैं इतना पहाड़ के समान पाप करने के बाद भी मैं थोड़ा सा भी अनुताप अर्थात पश्चाताप न कर पाऊं। थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती। वो आगे कह रहे हैं, जो आगे देखो, सी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अर्थात जो नक्षत्रों से सम्मिलित शशि निशा अर्थात जो निशा अर्थात रात्रि थी, वो ओस टपका रही थी, रोती थी नीरव नीरव मतलब संपूर्ण सभा हृदय थपकाती, अर्थात पूरी की पूरी सभा रो रही थी और हृदय को रोते हुए थपकाती थी। देखो इसमें वात्सल्य रस है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का सी अर्थात उल्का पिंड के समान रानी दिशा दीप्त करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्का पिंड होता है और वो जिधर जाता है रोशनी करता हुआ चला जाता है। उसी प्रकार से जो रानी एक साइड में बैठी हुई थी सभा में, वो दिशा दिखा रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभी में देखो तीन चीज़ें भर रही थी, भय विस्मय और खेद। भय भर रही थी किसमें? देवताओं में। देवता डर रहे थे कहीं पश्चाताप, रानी कैकेयी का पश्चाताप जो कर रही हैं उसमें राम जो है इनकी बात ना मान ले और वापस चले जाएं। विस्मय आश्चर्य बढ़ रही थी। विस्मय मतलब आश्चर्य, पूरी सभा को आश्चर्य हो रहा था कि ये जो वही रानी कैकेयी हैं जिसने अपने लड़कर अपने तीनों वचन जो थे राजा दशरथ से मनवाए थे, और खेद भर रही थी अर्थात दुख भी हो रहा था जिस प्रकार से वो खेद दुखी थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज वासी। तो आगे कहती हैं कि वो मंथरा दासी भी क्या कर सकती थी जब मेरा मन, मेरा खुद का हृदय ही निज विश्वासी, अपने आप से विश्वास नहीं रह पाया था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। वो कह रहे हैं जल पंजरगत है हाड़ मांस, पंजरगत अब अरे जल पंजरगत, अपने शरीर को कहती हैं कि जो है हाड़ मांस के शरीर, अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव थे तुझी में जागे। जितने भी जो भाव थे, भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो लालच था, वो तुझी में जागे थे। क्या शेष बचा था कुछ ना, और इस मन में क्या कुछ भी और तेरे मन में और कुछ शेष ना बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या तेरा वात्सल्य मात्र अर्थात माता होने का कोई भी कोई क्या तेरा, क्या कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या माता होने का तेरा कोई भी नहीं बचा था क्या तेरा? पर आज अन्य सा हुआ बस मेरा, लेकिन आज जो मेरा वत्स अर्थात जो मेरा पुत्र है वो भी मेरे लिए अन्य हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। वो आगे कह रही हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, चाहे मुझ पर तीनों के तीनों लोक ही क्यों ना थूके। जो कोई जो कहे क्यों चुके, जो कोई भी कुछ कहना चाहता है वो कहे, वो क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन कोई भी मुझसे भरत की माता होने का पद ना छीने, अर्थात मुझे माता होने, भरत की माता होने का पद मुझसे कोई ना छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, है राम मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं। कहते आते थे यही सब नरदेही कहते आते थे अब तक जितने भी नरदेही अर्थात नरदेही मतलब जितने भी इंसान थे, कहते आते थे क्या, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, कि माता कभी भी कुमाता अर्थात नहीं, कुमाता नहीं हो सकती, चाहे पुत्र कुपुत्र ही क्यों ना हो जाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब विधाता के विरुद्ध अब यही कहें कि पुत्र तो पुत्र रहा लेकिन माता कुमाता हो गई है। पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता के, पुत्र तो पुत्र रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। आगे कहती हैं कि मैंने तो इसका बाह्य रूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। जो इसका दृढ़ हृदय था, जो इसकी इच्छा शक्ति थी वो न देख पाई, मृदुल गात्र ही देखा, अर्थात मृदुल गात्र अर्थात इसका बाह्य रूपी शरीर ही मृदुल शरीर देखा। परमार्थ न देखा, अर्थात जो परमार्थ था इसके अंदर जो ये चाहता था वो न देख पाई। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने तो सिर्फ पूरा का पूरा स्वार्थ लालच ही साधा। इस कारण ही तो यह तो हाय आज यह बाधा, इसी वजह से आज ये बाधा, ये परेशानी आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कहानी चलती रहे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक अभागिन रानी हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जी भी है मेरा,
निज जन्म अर्थात अपने प्रत्येक जन्म में प्रत्येक जीव यह सुने, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि प्रत्येक जीव अपनी प्रत्येक जन्म में सुने क्या, कि धिक्कार था उसे महास्वार्थ ने, कि धिक्कार है उस रानी पर जिसे कि उसके स्वार्थ महास्वार्थ ने अर्थात बहुत बड़े लालच ने उसे घेरा था। सो बार धन्य बह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। देखो अब श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं, सो बार धन्य है बह एक लाल की माई। सो बार धन्य है अर्थात मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्य है उस एक लाल की माई को जिसने मुझे भरत जैसा भाई जन कर दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पूरी सभा जो बैठी हुई थी वो प्रभु श्री राम के साथ चिल्लाई। सो बार धन्य बह एक लाल की माई, के धन्य है वह माई जिसने ए लाल भरत को जना है। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, अब कई कहती है हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। हाँ एक लाल ही तो था मेरा, एक पुत्र ही तो था मेरा, उसे भी आज गवा दिया है मैंने। विकराल बहुत बड़ा कुयस अपमान ही मैंने यहाँ पर कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर बाढ़ दिया था मैंने तो अपना पूरा का पूरा स्वर्ग, अपना संसार सभी कुछ उसी पर बाढ़ दिया था, न्योछावर कर दिया था। बाढ़ मतलब न्योछावर कर दिया था। हर तुम तक का अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक कि मैंने हर लिया था अर्थात छीन लिया था तुम्हारा अधिकार भी, पर वही आज यह दीन हुआ रोता, लेकिन वही आज दीन हुआ रोता है अर्थात दीन अर्थात गरीबों की तरह रोता है। संकित डरा हुआ सबसे, धृत मतलब पकड़ा हुआ, हरण तुल्य, जैसे हिरण को पकड़ लेता है उसका तुल्य मतलब कोई शिकारी, तो जिस प्रकार से वो संकित होता है डरा हुआ होता है उसी प्रकार से ये आज भरत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड मतलब चंदन के समान आज जो है जो मेरा श्रीखंड है वो भी अंगार चंड है, अंगारों की तरह जो चंदन लगा रूपी मेरा श्रीखंड है वो भी आज जो है अंगार चंड हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर और कितना बड़ा मेरा दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, पद मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ, मोह मतलब लालच के नद में अर्थात मैंने अपने हाथ पैर जो थे लालच के रास्ते में पटके। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, जन जो लोग हैं स्वप्न में और अपने मद में लालच में पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, हाँ बताओ कौन सा दंड है मैं अब उससे कौन सा डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरा विचार थोड़ा पूर्ण भी दयापूर्ण हो, मुझ पर दया भी आए तब भी, हाँ दया हंत व घृणा आह व करुणा, दया हो घृणा हो करुणा हो। बेतरणी मतलब नरक के समान, नरक के जैसी आज जानवी मतलब गंगा और बरुणा, आज जो नदियां हैं जानवी बरुणा वो भी नरक के समान मुझे लग रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक, चिर मतलब अनंत काल तक नरक, मैं अनंत काल तक नरक अर्थात नरक सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, जितने भी सुविचारी लोग हैं अर्थात जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब सुन लें कि मैं जो हूँ अनंत काल तक नरक सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे दया रूपी स्वर्ग कोई न दे, मुझे वो भारी लगेगा। लेकर अपना एक कुलिस कठोर कलेजा अर्थात वो आगे कहती हैं कि लेकर अपना एक कुलिस कठोर कलेजा अर्थात जिसमें लालची कठोर कलेजा था, जो कठोर हो गया था वचन मांगते वक्त, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा, मैंने इस अपने हृदय की वजह से ही तुम्हें, अपने लालची हृदय की वजह से ही मैंने तुम्हें बन को भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो, अब जो है इसी के लिए तुम घर चलो, अब इस तरह से न रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं कुछ और भी कहूँ तो उसे सब क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको तो यह प्यारा है और इसे हो तुम प्यारे, मेरे दुगनी प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो इस प्रकार से मुझे ये प्यारा है, तुम्हें इसे तुम प्यारे हो, तो इस प्रकार से तुम मुझे दोगुने 2 बार प्रिय हो गए हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं तो इसे नहीं जान पाई अपने पुत्र को, लेकिन तुम तो जानते हो।
अपने से पहले इसे मानते हो, तुम अपने से पहले तुम इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का जिस प्रकार का प्रेम है, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है, वैसे आज वो सभी लोगों पर इस प्रकार के से प्रकट हो गया है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, जो मैंने पाप दोष किए हैं वो मेरे पुण्य के रूप में हो गए हैं। मैं रहूं पंकिला, मैं तो रहूं पंकिला, पंकिला अच्छा कीचड़ के समान, लेकिन पद्म कोश है मेरा, लेकिन उसी कीचड़ रूपी पद्म कोश से मैंने अपने कोश मतलब कोक से मैंने पद्म अर्थात कमल रूपी पुत्र पैदा किया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत आए हुए ज्ञानी जितने भी ज्ञानी लोल हैं, उच्च भाल अर्थात ऊंचे मस्तिष्क वाले अर्थात बुद्धिमान लोग जो आए हैं, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर, तुम्हें अनेक प्रकार की युक्तियाँ अनेक प्रकार से समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर है हृदय बेटा, मेरा तो सिर्फ एक ही हृदय है बेटा। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, उसने आज जो है अपनी बाहें खोलकर तुम्हें फिर से गले लगा लिया है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। देखो इस चैप्टर